कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 16 नवंबर और आज मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। लेकिन अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे। और ये शुरू हुआ था 1966 में, क्योंकि उस दिन बना था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। नेशनल प्रेस डे का जो थीम है वो है चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। अब रिवीजन की बात करते हैं तो सानंद और धुलेरा में हमें पता है कि गुजरात में सानंद और धुलेरा में सेमीकंडक्टर के प्लांट सेटअप करे जा रहे हैं। इसके अलावा असम में मोरेगांव में भी सेमीकंडक्टर के प्लांट्स सेटअप करे जा रहे हैं। बट मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कितने प्लांट्स ऐसे सेटअप करे जाने वाले हैं। तो आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी बता दो, बात के लिए क्यों छोड़ना, पॉज करो और अभी बताओ। सो नेक्स्ट रिवीजन न्यूज़ दैट यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड 7 स्कीम्स टू इम्प्रूव फार्मर्स लाइफ एंड देयर इनकम। उसके लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को भी अप्रूव किया गया है, ताकि पूरा जो एग्रीकल्चर है उसको डिजिटलाइज कराया जाए, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। और उसके लिए जो आउटले है वो है 2817 करोड़ रुपये। आई अंडरस्टैंड के जो फिगर्स है वो आपको याद नहीं रहती, बट दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियोज़ ना। आप अभी भी लेक्चर तो देख ही रहे हो और आप पढ़ भी रहे हो, बट जितने बार आप उसको बोलोगे सुनोगे उतनी बार आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। सो उसके अलावा दुरंत कप जो होता है, जो फुटबॉल का एशिया का सबसे पुराना कप माना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है इंडिया के लिए भी, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट का जो फुटबॉल क्लब है वो जीत गया है। और उसने हराया मोहन बगान टीम को, जो कि हमेशा से जीती है। तो दैट इज़ अल्टीमेटली अ ग्रेट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो आज न्यूज़ इन नटशेल की बात करते हैं। तो अभी जैसे कल जनजाति गौरव दिवस मनाया गया था, तो उसके ही उपलक्ष्य में बिरसा मुंडा जी की याद में उनके बर्थ एनिवर्सरी पर 150 रुपीज़ का कॉइन रिलीज़ किया गया है फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। और ये जो कॉइन है ये आरबीआई रिलीज़ नहीं करता, कॉइन्स आर मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 1 रुपये का भी अगर आपने कभी नोट देखा होगा तो उसमें भी आपको साइन जो है वो आरबीआई गवर्नर के नहीं मिलेंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी के मिलेंगे। सो ये चीज़ हुई थी। और उसके अलावा क्या हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने उनके लिए एक स्पेशल स्टैम्प भी जो है वो भी रिलीज़ करा था। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, फर्स्ट पावर ट्रांजैक्शन ट्राइलेटरल, उसमें इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल तीनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, मतलब तीनों उसमें इन्वॉल्व हैं। हाउ इज़ दैट? नेपाल से बांग्लादेश में जो पावर है उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो इसलिए वो ट्राइलेटरल होगी, क्योंकि 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है एंड इंडिया इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड नीडफुल इंफ्रास्ट्रक्चर टू डू फॉर देम टू डू सो। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया हैज़ डिलीवर्ड अ स्टेटमेंट ऑन ये COP29 बाकू अजरबैजान। सो हम रोज़ उसकी बात कर रहे थे और सर से ही बोल रहे थे कि हो सकता है कि कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, बट एक्चुअली में दिस ट्रू। अगर आप 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हो तो आपने खुद देखा होगा कि लाइफ के बारे में भी बात करी जाती है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। पंचामृत के बारे में भी अभी बात करी जा रही है, और ये कब की बात है, बड़ी सारी पुरानी बातें हैं। मेरे ख्याल से आई एम नॉट रॉन्ग, देन COP26 में बात करी गई थी पंचामृत के बारे में। और इनफैक्ट लाइफ के बारे में भी तभी बात करी गई थी। और अगर हम COP21 की बात करी जाए तो शायद 2015 में हुआ था, जब ISA की बात करी गई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और उसके बारे में भी बात हो रही है, जो पारिस के साथ मिलकर इंडिया ने उस टाइम स्टार्ट करा था 2015 में, वो भी COP21 की बात थी। तो अब इस बार क्या बात हुई है, इस बार बात हुई है कि लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट भी करता है जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो उन्होंने जो 2-3 मेजर चीज़ों के बारे में बात करी उसमें तो ये है कि हमें इक्विटी पे ध्यान देना है, पर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लाइमेट चेंज सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई दिस इज़ एन इशू एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट, और सबको इक्वली उसके ऊपर ध्यान देना है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंशिएट होंगी। जो डेवलप कंट्रीज़ है उन्होंने तो ऑलरेडी कार्बन एमिट कर करके अपने आप को डेवलप बना लिया है, तो उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसमें वो करे। और हम हमारी जैसी जो और कंट्रीज़ है जो अभी स्टिल डेवलपिंग है, तो उनके ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होनी चाहिए, ताकि वो उनको डेवलपमेंट पे भी तो ध्यान देना है और साथ में क्लाइमेट चेंज पर भी ध्यान देना है। लेकिन वहाँ पर जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उनका सोल पे फोकस होना चाहिए, जो कि सिर्फ क्लाइमेट फाइनेंस को कंट्रोल करने पर होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये बोला कि इसके लिए लोन भी देना पड़ेगा, तभी तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग में क्या है, फाइनेंस पर डाल रहे हैं तो उस लोन तो चाहिए। अब लोन अगर चाहिए तो उसमें जो लोन है वो लोन की तरह नहीं होना चाहिए, वो हमें फंड्स प्रोवाइड करो, ग्रांट्स के थ्रू हो सकता है, या फिर सब्सिडाइज, अगर आपको मैं समझाऊँ तो सब्सिडाइज लोन होना चाहिए, बहुत ही कंसेशनल रेट पर होना चाहिए, और उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बोलकर तो ये होता है ना कि हमने आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करी थी, तो दैट इज़ नॉट द होल पॉइंट। ऐसा थोड़ी जताना यार, काम करना है यार, दुनिया तो सबकी है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, पेंसिल S1 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम गन सिस्टम जो है वो रशिया के साथ अब इंडिया मिलकर बनाएगा। होपफुली इंडिया में ही बनाएंगे वो, और अब इंडिया में बना रहे हैं। तो वो क्या होंगे, कौन सी कंपनी के साथ बनाएंगे, तो भारत डायनेमिक लिमिटेड है इंडिया की कंपनी, और रशिया की कंपनी है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट नाम की उनकी कंपनी है, जिसके साथ मिलकर ये पेंसिल S1 मिसाइल गन डिफेंस सिस्टम हम इनोग्रेट करने वाले हैं। पहले भी इसके साथ हमारी कोलैबोरेशन हो चुकी है रशिया के साथ, ब्रह्मोस मिसाइल के साथ, जो हमने साथ में मिलकर बनाई थी, और फिर उसको फिलीपाइंस को हमने शिप भी करा था।
और कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड कंट्रीज फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर, क्योंकि वहाँ पे देखा जा रहा है कि स्लेवरी जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मॉडर्नाइज हो रही है, और 41,000 जो लोग हैं वहाँ पे वो स्लेवरी के अंडर है। तो उन्होंने कमिश्नर को अपॉइंट करा ताकि एंटी स्लेवरी के लिए वो कुछ स्टेप्स ले नेसेसरी। और कमाल की बात है ना जिस तरीके से वो अपनी कंट्री को इतना ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं सारी सारी चीज़ों के लिए। अभी रिसेंटली टीनेजर्स के लिए भी उन्होंने बैन कर दिया था सोशल मीडिया। सो खैर, कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, एस बी आई हैज सॉट $1.25 बिलियन का लोन फॉर अ 5 ईयर पीरियड, और जिसमें बैंक्स जो है साथ में हैं वो है CTBC बैंक, HSBC होल्डिंग्स PLC एंड तापाई फ्यूबोन बैंक। इसके अलावा वो शेडो बैंक्स भी है, NBFCs भी है। डेफिनेटली आप देख सकते हो, क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी है कि CTBC HSBC होल्डिंग्स HSBC बैंक से इस तरह अलग है, और तापाई फ्यूबोन बैंक जो है वो कहाँ का है। तो डेफिनेटली देख सकते हो। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एक नटशेल की वीडियो है, और हमें फटाफट हमारा पॉइंट है कि वो सब डिस्कस करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करी जाए तो इट हैज़ सक्सेसफुली मर्ज इट्स मीडिया एसेट्स विद द इंडियन डिवीजन ऑफ इंटरनेशनल मीडिया कॉन्ग्लोमरेट वॉल्ट डिज्नी। अब यहाँ पर अगर आपने नोटिस करा होगा तो मैंने जो सेंटेंस फ्रेमिंग करी है उसमें इंडिया से पहले दा लगा है, बट यूल बी वर्डरिंग के कंट्री से पहले तो दा नहीं आता है। तो लेट मी जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स के द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, द नेदरलैंड्स होता है। तो कंट्री के पीछे भी दा लग सकता है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट अगर इंडिया की बात करी जाए तो उससे पहले दा तब भी नहीं लगता है। बट स्टिल आई एम सेइंग कि इट हैज़ मर्ज्ड इट्स एसेट्स विद द इंडिया डिवीजन ऑफ इंटरनेशनल मीडिया कॉन्ग्लोमरेट वॉल्ट डिज्नी। अब यहाँ पे जो द का यूसेज है वो इंडिया के साथ हो ही नहीं रहा है। the is also used as an article to not as an article but it is used to demonstrate something, to point out something, to किसी पर फोकस करना, मतलब किसी पर डायरेक्शन पॉइंट करना। तो उसलिए ये यूज़ करा गया कि जो वॉल्ट डिज्नी का इंडिया डिवीजन है, इंडिया डिवीजन को पॉइंट आउट करने के लिए दा का यूज़ किया गया। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू लेट यू नो। Coming to the next news, India may grow 6.5 to 7% annually through financial year 27. This has been said by Standard and Poor's. So I guess I have not left anything apart from one. Amravati Capital Project has got a major boost with 13,500 crore loan from World Bank and ADB under the Amravati Inclusive and Sustainable City Development Program। क्योंकि obviously अगर आपको पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज का हवा मचा हुआ है, तो अगर आपको लोन चाहिए तो आपको सस्टेनेबल वर्ड अपने प्रोजेक्ट में अगर यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जब आप लोन लेने जाओगे। तो इसके अलावा तो आई गेस इट्स ऑल डन फ्रॉम माय साइड। एंड हाँ, मेरे को एक और बात करनी थी आपसे कि COP की न्यूज़ अगर आप पढ़ के बोर हो रहे हो तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। आपको पढ़ना तो है ही और मेहनत तो करनी है। अगर ज़रा सा भी अगर सोच रहे हो तो मैं आज 2 मिनट लूँगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोलने की, न्यूज़ खत्म हो चुकी है जो जिससे जाना जा सकता है। तो बस 2 मिनट लूँगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है और ये सब, तो आपको डेफिनेटली पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो थिंग इज़ दैट कि आप लोगों ने एग्ज़ाम को एक पर्टिकुलर अपनी कैपेबिलिटी को देख कर चूज़ करा है कि नहीं यार मैं ये वाला एग्ज़ाम नहीं दूंगा, ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, मैं अपने लेवल का एग्ज़ाम ये दूंगा। तो अगर ऑलरेडी अगर उसके लिए 100% आपकी डेडिकेशन चाहिए और 100% वो एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी भी है, तो आपने डिफ़िकल्टी कम कर दी है, 70% पर आप आ गए हो, लेकिन आपको अपनी तो कैपेबिलिटी ऊपर उससे मैच करके आपने वो चूज़ करा, तो आपको तो स्टिल 100% ही देना ना, तभी तो मैच होगा। अगर डिफ़िकल्टी पे आप 70% आ गए हो और उसके बाद भी आप बहुत ही लीनियंट हो और अपना भी 70% दे रहे हो, तो और नीचे आ गए ना। और ऐसे में तो नहीं निकलने वाले भाई एग्ज़ाम्स। ऐसे में तो एग्ज़ाम क्या है, कुछ भी आप सक्सेसफुली नहीं अपनी लाइफ में कैसे बन पाओगे। एज अ पर्सन की बात कर रहा हूँ, नॉट एज अ करियर। करियर में तो बंदा कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर ही लेगा, बट एज अ पर्सन यू विल नॉट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू से दैट। बाकी अगर आपको ये वीडियो में मज़ा आ रहा है और अगर आपको न्यूज़ नटशेल की वीडियोस में मज़ा आ रहा है तो द कूल स्कूल को फॉलो करोगे तो आपको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है टेलीग्राम पे भी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई एम प्राउड ऑफ यू।